हेलो गाइस, मेरा नाम है महेश। टीम एच के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे साइबर क्राइम पोर्टल के बारे में। आज मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है और आप साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेंट करते हो तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, क्या आपकी साइबर क्राइम पोर्टल पे की हुई कंप्लेंट एक एफआईआर है या नहीं है, आपके कंप्लेंट करने के बाद क्या प्रोसेस हो रहा है, आपका पैसा चला गया, आपने साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन कर दी, क्या आपका पैसा आपको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सारे सवालों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। cybercrime.gov.in ये है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। यहाँ पे आप अपने साथ हुए किसी भी पैसे की ठगी, ऑनलाइन स्कैम, साइबर बुलिंग या आपके कोई भी फेक अकाउंट बना के ब्लैकमेल कर रहा हो या कोई भी टाइप का साइबर क्राइम रिलेटेड केस है तो वो यहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जिसके थ्रू आप उसी पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेंट को वापस ट्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपकी कंप्लेंट करने के बाद उसके बाद में क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही आप साइबर क्राइम पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट डालते हैं, आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन देते हैं, वहाँ पे आपको वहाँ पे एड्रेस और आपकी नियर बाई पुलिस स्टेशन का नाम फिल करना पड़ता है। तो जैसे ही आप कंप्लेंट करते हैं, आपके उस डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल के पास वो कंप्लेंट इंस्टेंट पहुंच जाती है और वहां से ऑटोमेशन पे एक्शन होता है। ये एक्शन होता है कि आपका जो पैसा कट के नेक्स्ट अकाउंट में गया है तो वो आपके जो भी ट्रांजेक्शन आपने फिल किए हैं फॉर्म में, जब आप कंप्लेन करते हो तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी, आपका अमाउंट, आपका डेट ट्रांजेक्शन का, वो सारी डिटेल्स मांगता है। तो जब भी आप वो सारी डिटेल फिल करके कंप्लेन करते हो तो उन ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे साइबर सेल नेक्स्ट अकाउंट को फ्रीज कर देता है। चाहे उसमें 500 रुपए हो, चाहे 5 लाख रुपए हो, चाहे जितना भी उसमें पैसा पड़ा हो, आपके कंप्लेन करने के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर, हो सकता है इससे जल्दी भी प्रोसेस हो, लेकिन तुरंत ही सामने वाले का अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उस अकाउंट का स्टेटमेंट निकल के 3 दिनों के अंदर आपके लोकल पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट फॉरवर्ड होती है। जैसे आपने अभी साइबर सेल में कंप्लेंट किया, 10 से 15 मिनट में सामने वाली पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर देगा वो, और उन अकाउंट्स का जो भी स्टेटमेंट है, जो भी केवाईसी डिटेल है, वो सारा निकाल के आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर देगा और 3 दिन में आपकी कंप्लेंट आपके लोकल पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड हो जाती है। अब जो आपने कंप्लेंट साइबर क्राइम पोर्टल पे की है वो एक एफआईआर नहीं है, उसे हिंदी में गैर असंज्ञेय अपराध कहा जाता है और अपनी लैंग्वेज में उसको कई लोग परिवाद भी बोलते हैं। वो एक जस्ट एक कंप्लेंट है, जस्ट एक परिवाद है जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर किया है और उस पर एक्शन होने के बाद वो आपके लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचा है। कंप्लेंट के 10 से 15 दिन बाद यूजर को उसके मोबाइल पे, जैसे आपने कंप्लेंट की है तो आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है जिसमें आपकी कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है और नीचे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर होता है, एक आईओ असाइन होता है आपकी कंप्लेंट को। आपने साइबर सेल में कंप्लेंट की, साइबर सेल ने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद उस कंप्लेंट को लोकल पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड किया। वहां से आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असाइन हुए जो आपकी कंप्लेंट को आगे काम करेंगे, जो आपकी कंप्लेंट को देखेंगे। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी आपने कंप्लेंट कर दी, आप पोर्टल पे चेक करते हो कि वहां पे 3,000 रुपए फ्रीज दिखा रहा है, किसी का 10,000 फ्रीज दिखा रहा है, तो होता क्या है, अब आपके आईओ जो है आपको उनसे कनेक्ट होने की जरूरत है। आप जब उनसे कनेक्ट होते हो, उनसे बातचीत करते हो, वही आपकी केस पे काम करेंगे, वही आपका पैसा जो आपको फ्रीज दिखा रहा है रिफंड करवाने में वही हेल्प करेंगे और उन्हीं की मदद से आपका पैसा रिफंड वापस आएगा। ये तो है बेसिक जानकारी जिनके साथ फ्रॉड होता है उन सभी के लिए। अब जो आपने ये कंप्लेंट की है पोर्टल पे, साइबर क्राइम गवर्नमेंट पोर्टल पे, इसके बिहाव पे पुलिस डिपार्टमेंट किसी भी क्रिमिनल की लोकेशन, कॉल डिटेल या उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। आपने साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेंट की है, उसके बिहाव पे पुलिस किसी भी क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं कर सकती, ना उसकी लोकेशन, ना उसकी कॉल डिटेल और उसकी जो भी डिटेल्स है वो कैप्चर नहीं कर सकती, वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये जस्ट एक परिवाद, एक कंप्लेंट है। अगर आप आईओ से मिल के अपने केस को रजिस्टर करवाते हैं और उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेट होती है तो अथॉरिटी होती है पुलिस के पास कि एक एफआईआर के थ्रू वो किसी क्रिमिनल की कॉल डिटेल, आईपीडीआर, लोकेशन, ये सारी चीजें ले सकते। ये था गाइस साइबर क्राइम गवर्नमेंट पोर्टल के बारे में। ये पोर्टल स्पेसिफिकली साइबर क्राइम रिपोर्ट के लिए है और यहाँ पे 2 ऑप्शन भी है। तो देखिए, अगर किसी के साथ भी फ्रॉड होता है तो सबसे पहले जरूरी तो है ही कि आप वो डेटा पुलिस के साथ शेयर करो, ठीक है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के साथ शेयर करो ताकि वो उसको रोकने में हेल्प करे और लोगों के साथ फ्रॉड हो। तो अगर आपके साथ किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट पोर्टल पे रिपोर्ट करवाएं। अब मैं आपको एक आर्टिकल के बारे में बताता हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बिहाव पे किसी ने डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन ली है कि ऑल ओवर इंडिया में कितने साइबर कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं 2022 से लेके जनवरी 2022 से लेके मई 2023 तक की ये डिटेल्स है।
इनमें से 1,95,409 केसेस रजिस्टर्ड हुए सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में, जो एक साल का आंकड़ा है इसके अंदर से। और इस 1,95,409 में से सिर्फ 0.8% पे एक्शन लिया गया है, इन्हीं पे एक्शन हो पाया है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 20,99,618 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुए हैं 2022 से लेकर मई 2023 तक, और इनमें से सिर्फ 2% कंप्लेंट है जो एफआईआर में कन्वर्ट हुए हैं, और वो भी पता है किसकी वजह से, साइबर एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की वजह से। सिर्फ 2% जो कंप्लेंट्स हैं वो कन्वर्ट हुए हैं एफआईआर में, और 20,99,618 कंप्लेंट्स हुए हैं एक साल में। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी अगर किसी के साथ भी जो साइबर क्राइम हुआ है या फिर पहले हो चुका है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिले, उनसे बात करें और अपनी कंप्लेंट की एफआईआर रजिस्टर करवाएं, ताकि पुलिस को भी परमिशन हो उनकी डिटेल्स निकालने की, उनके कॉल डिटेल्स, लोकेशन वगैरह, और उनको गिरफ्तार करने की। और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको भी और जिनके साथ नहीं हुआ है उनको भी, ताकि पता लग जाए और अवेयर रहें, फ्रॉड से बचें। जय हिंद, जय भारत।